बाल किसने बनाए इसके? हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। इतवार की सुबह निकले हैं नाश्ता खाने, बल्कि यूं कह लें कि आज पूरा दिन खाने में बदपरहेजी ही करनी है। ये एरिया टंडोवली मोहम्मद का एरिया कहलाता है और यहाँ हमने खाए हैं दाल पकान। इस दाल पकान की ख़ास बात यह है कि इसमें जो चटनी डलती है ना, ग्रीन चटनी, असल मज़ा उसी का है। बस उसके बाद हम लोग आगे निकले हैं, कुछ काम भी थे, कुछ चीज़ें लेनी थी और फिर हम लोग पहुँचे हैं कोज़ी हलीम, क्योंकि यहाँ से ही गुजर रहे थे ना। बस एक ही प्लेट से मैंने और हस्बैंड ने मिलके खाया, मगर इस दफ़ा पता है क्या था, वो बात ही नहीं थी कोज़ी हलीम का, वो टेस्ट ही नहीं था। अभी यहाँ पे आए हुए हम काका जनरल स्टोर और ये सदर का एरिया कहलाता है। यहाँ से कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम लोग आगे निकले हैं और एक जगह हस्बैंड को काम था, मैं गाड़ी में ही थी। आ जाओ आ जाओ। बाल किसने बनाए इसके? छुट्टियाँ किसने बनाई है? मेरी माँ ने। वाह। दिखाओ बाल, दिखाओ पीछे। इसका तो टाइट बाल बांधे हैं, बच्चे की जान लोगे क्या? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन छुट्टियाँ, वो भी इतनी कस के। उसके बाद ये रात 8 बजे का सीन है। हम लोग आए हुए हैं हैदराबाद टुनाइट में। आज तो दो बर्थडे के केक्स कटने वाले हैं। पता है, एक तो फैमिली मेंबर्स में सबसे बड़े हैं और एक सबसे छोटी का केक। दोनों की बर्थडेज कुछ इस तरह आती हैं कि एक की आती है 10 नवंबर और दूसरे की है 12 नवंबर। सो काफ़ी सालों से अब हम इन दोनों की एक साथ ही करते हैं। हांडी में क्रीमी टाइप हो गया, लाइट हेवी हो गया। तो कोई रेशमी मखनी करो, चिकन कॉर्न सूप। केक्स हम लोग यहीं ले आए थे कट करने के लिए और उसके पहले ना हमने इनसे कहा था कि हमें चिकन कॉर्न सूप सर्व कर दें। इनका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था। हमारे हाथ में बैग्स वगैरह देख के ना समझिए कि ये कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने आए हैं। सो बहुत अच्छे तरीके से केक्स को प्लेट में रख के ले आए और नाइफ भी साथ ले आए। सो सबसे पहले बारी है हस्बैंड के केक की, पहले उनसे कटवा लेते हैं। दोनों केक्स ना अलविया ने ही ऑर्डर किए थे, तो केक के ऊपर भी इसने हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवा दिया है। ये बर्थडेज तो बस एक बहाना होती हैं फैमिली टाइम एंजॉय करने का, मिल बैठने का। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा सा एक रिलैक्सिंग और पीसफुल सा व्यू मिलता है यहाँ पे। मगर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये बाईपास के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ से ना जो बड़ी और हैवी गाड़ियाँ हैं उनका थोड़ी थोड़ी देर में शोर और हॉर्न की आवाज़ें आ रही थी। तो बस अब साहब के बर्थडे का केक तो कट चुका है, हुरिया की बर्थडे का केक हम खाना खाने के बाद ही काटेंगे। तब तक खाने के बारे में आपको दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था। ये सिंगापुरियन राइस है और ये मखनी हांडी है, इसके साथ नान है, रायता है। मेन्यू में इनके पास काफ़ी सारी डिशेस थी, जिसमें चिकन, मटन और फ़िश में भी, और मटन दस्ती और लेबनीज़ कबाब, बर्गर्स भी हैं इनके पास, चिकन टिक्का वगैरह काफ़ी चीज़ें थी, जैसे बारबेक्यू में भी है। मगर हमने फिर अपने मूड के हिसाब से और बच्चों की पसंद के हिसाब से ही चीज़ें ऑर्डर की थी। ये रेस्टोरेंट इवनिंग आवर्स में ओपन होता है, मींस 4 बजे शाम से लेके फिर 2 बजे रात तक ये खुला रहता है। और अब अगर इसके खाने के जायके और टेस्ट की बात करूँ ना, तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था, बस ठीक ठीक था। ये भी हो सकता है कि हमने जो डिशेस मंगाए, हो सकता है कि उसका टेस्ट ऐसा हो, कोई और डिशेस जैसे बारबेक्यू है, टिक्के वगैरह हैं, मे बी उसका फ्लेवर अच्छा हो। आई वुड सजेस्ट कि इनको अपने फूड को अच्छा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हैदराबाद में रात की हवाएं तो वैसे ही मशहूर हैं और ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा सा स्पेशियस भी है और ऊपर नीचे बना हुआ है ना, तो बहुत खूबसूरत सा एक लुक भी आ रहा था और हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हुरिया का ना दूर दूर तक कहीं भी केक कट करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। सो बहरहाल मैंने इसे नाइफ़ तो दी हाथ में, मगर इसका ये कहना था कि ये ज़रूरी नहीं कि नाइफ़ से कट किया जाए, थोड़ा सा बर्थडे की सेलिब्रेशन को चेंज करते हैं। सो इसने जस्ट एक स्पून ले लिया और उसी से केक को काट के और फिर खुद ही खा लिया। वैसे इसका ये डिसीजन भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम बचपन से जिस तरह चीज़ों को देखते हुए आए हैं और फिर वैसे ही उसको फॉलो करते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते, बारीकी में नहीं जाते।
हमारी जो भी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम ऑल्टर भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। और पता है आज जो मैंने ड्रेस पहना है ना, ये लॉन्ग फ्रॉक है और इस पे पोल्का डॉट्स बने हुए हैं और ये ग्लिटरी सा सैंडल, ये दोनों तकरीबन 8 इयर्स पुराने हैं। और बस अब हम लोगों की वापसी है यहाँ से। रुको जरा, सब्र करो। यहाँ सिर्फ बड़ों के लिए खाना ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। आज का व्लॉग मैंने बड़ा लाइट हार्टेड मूड में बनाया है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये यहाँ रेस्टोरेंट का पार्किंग एरिया है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। बस अब घर वापसी से हमें 2 चीज़ें और लेनी थी क्योंकि कल हमारी कराची वापसी है। सो हमें लेना था फ़खरी की आइसक्रीम और यूनाइटेड बेकरी जो लतीफ़ाबाद में है वहाँ से वेजिटेबल पेटीज, और ये दोनों चीज़ें हम काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे। सो फाइनली हमें मौका मिल गया। तो बस अब व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।